अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वे नातस्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवद गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समरूप वर्णश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा का पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। यान्ति देवव्रता देवान् तृण्यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मघाजिनोऽपि माम्। जो देवताओं को पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों को उपासना करता है वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं और जो मेरे पूजा करते हैं वे मेरे साथ ही निवास करते हैं। यदि कोई चंद्रमा, सूर्य या अन्य लोक को जाना चाहता है तो वह अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट वैदिक नियमों को पालन करके प्राप्त कर सकता है। इनका विशद वर्णन वेदों के कर्मकांड अंश 10 पौर्णमासी में हुआ है, जिसमें विभिन्न लोकों में स्थित देवताओं के लिए विशिष्ट पूजा का विधान है। इसी प्रकार विशिष्ट यज्ञ करके पितृलोक प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोगों को में जाकर यक्ष, रक्ष या पिशाच बन जाता है। पिशाच पूजा को काला जादू कहते हैं। अनेक लोग इस काले जादू का अभ्यास करते हैं और सोचते हैं कि यह आध्यात्मिक है, किंतु ऐसे कार्यकलाप नितांत भौतिकवादी है। इसी तरह शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निस्संदेह वैकुंठ लोक तथा कृष्ण लोक की प्राप्ति करता है। इस श्लोक के माध्यम से यह समझाना सुगम है कि जब देवताओं की पूजा करके कोई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो फिर शुद्ध भक्त कृष्ण या विष्णु के लोक क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। दुर्भाग्यवश अनेक लोगों को कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की सूचना नहीं है, अतः न जानने के कारण वे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादी भी ब्रह्म ज्योति से नीचे गिरते हैं। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण मंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तयु प्रहित मसामि प्रयतात्मनः। तो मैंने इसमें आपको एक ही बात पुष्टि करना चाहता हूँ
इसलिए मैंने आप लोगों को ये वीडियो बनाया हूँ कि देखिए वहाँ पर भगवान ने साक्षात प्रश्न रूप से कहा है, जो देवता को पूजते देवलोक जाते हैं, जो पितरे को पूजते पितृलोक जाते हैं, परंतु भूत को 50 को पूजते वो उसी में जाके ये इसी के पास जन्म लेते हैं। और इसी को लोग कहते हैं, देखिए इसी को काला जादू कहते हैं। ये प्रश्न लिखा गया। तो आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को प्रणाम करते हुए विदा लेता हूँ। अब अगले एपिसोड में कुछ अच्छा नया विषय वस्तु लाकर मैं वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त प्रेम सिंह विदा लेता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम आप लोगों को। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।